देखिए, अभी हम लोग देख लेते हैं वो फ्रैक्शन के बारे में। भिन्न का जोड़ घटाव पर क्वेश्चन जो आता है उसके लिए क्या काम करेंगे उसके लिए समझिए। फ्रैक्शन वाले में आप x बाई वाई को बोलते हैं फ्रैक्शन है, ठीक है, भिन्न के रूप में दिया हुआ। कंडीशन होता है कि नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होता है। तो आप ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्वेश्चन अगर आपसे दे देना कि 10% इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड 15% decreased in denominator, the resultant fraction will be something, कुछ भी दे दिया, मान लेते हैं a by b। तो आपसे कहा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन का वैल्यू बताइए a और b के टर्म में क्या होगा। जरा सोचिए कि जब आपसे कह दिया यहाँ पे कि न्यूमरेटर को बढ़ाना है 10% और डिनोमिनेटर को बढ़ाना है 15%। क्वेश्चन दिया आपसे, न्यूमरेटर बढ़ेगा 10%, डिनोमिनेटर बढ़ेगा 15%। ध्यान से समझिएगा, न्यूमरेटर को बढ़ाना होगा 10%, तो कैसे बढ़ाइएगा? न्यूमरेटर हम लोग बोले थे x को, तो x में 10%, x जोड़ 10% लिख देंगे, और नीचे y में बोला 15%, तो y में 15% लिख देंगे, तो बराबर बोला रिजल्टेंट फ्रैक्शन a बाई b। ऐसा लिखना होगा क्या? जो लिखे हैं वो सही है, कुछ और लिखाएगा इसमें कि ठीक है बिल्कुल सबको समझ में आया तो बढ़ेंगे आगे। x में बोला 10% बढ़ाने तो x प्लस 10%, बटा y में बोला 15% बढ़ाने तो y प्लस 15% का मान a बाई बी। x प्लस 10% बाई y प्लस 15% का मान a बाई बी। जैसा लिखे हैं सही है, कुछ और लिखाएगा कि बढ़े इसी में? अरे वाह पंकज जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणव भाई, विकास डुमडुम गलत, एकदम टाइट बोला, गलत, एकदम सही है। किसका 10%? आप सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोले, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग जितना लोग मैसेज किए सबका मैसेज मिल भी गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके मन में आया ये चीज कि आप 10% तो बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे, x का इंटू वाई का इंटू लिखाएगा, क्या बात है उमा, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, प्रणव सबका ठीक है भाई। क्वेश्चन में आपसे कहा कि अंश का 10% बढ़ाइए, हर का 15% बढ़ाइए। इसका मतलब है कि x में बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेगा तो जोड़ेंगे, डिक्रीज करेगा तो घटाएंगे। किसका? x में जोड़ेंगे 10%, किसका 10%? तो आप बोला कि न्यूमरेटर को 10% बढ़ाइए, मतलब x प्लस 10% ऑफ x लिखना होगा, और y प्लस 15% ऑफ y लिखना होगा। 10% बढ़ाएंगे तो किसका 10%? एकदम सही बात। तो आप बोलेंगे x का 10%, 15% बढ़ाएंगे तो किसका? तो बोलेंगे डिनोमिनेटर का, तो y प्लस 15% ऑफ y बोलना होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे सोचिए आप इसको सॉल्व करके। x प्लस 10% ऑफ x, तो x प्लस 10/100x लिखिएगा। नीचे लिखेंगे y प्लस 15% ऑफ y, 15/100 लिखेंगे y, ये हो जाएगा बराबर किसके? a बाई बी के। अब आप इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या क्या लिखाएगा सोचिए। 100x प्लस 10x, आप लिखिएगा 110x बाई 100। नीचे लिखाएगा 100y प्लस 15y, आप लिखिएगा 115y बट्टा 100 का मान आप लिख रहे थे a बाई बी। नहीं समझ में आएगा तो टोकिएगा अभी, ये समझ रहे हैं, दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कि अगर हम ओरिजिनल फ्रैक्शन को x बटा वाई बोल दिए, मूल भिन्न मेरा x बाई वाई है, न्यूमरेटर को बोला कि 10% बढ़ाना है, डिनोमिनेटर में बोला 15% बढ़ाना है, तो 10% इंक्रीज का मतलब है x प्लस 10% ऑफ x। बुझ गए ना? 10% बढ़ा दीजिए, डिनोमिनेटर में बोला 15% बढ़ाइए, तो y प्लस 15% ऑफ y।
उसी को लिखे थे कि बढ़ाने का मतलब प्लस है, तो x प्लस 10% ऑफ x और नीचे लिखे थे y प्लस 15% ऑफ y का मान आया निकल के a बाई बी। तो x प्लस 10% का मतलब 10/100x, y प्लस 15/100y का मान a बाई बी। सॉल्व करेंगे तो 110x बट्टा 100, 115y बट्टा 100 का मान a बाई बी। यहीं से काम करेंगे तो 100 से 100 उड़ा दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब क्या लिखिएगा, तो आपके पास 110 बटा 115, 5 से काटिएगा तो 22, 5 से काटेंगे तो 23। आप लिखिएगा इसको 22x बाई 23y का मान a बाई बी। आप इसी को लिखिएगा x बट्टा y का मान a बाई बी इंटू 23 बट्टा 22। a बाई बी के फॉर्म में क्या लिखा है आपका, ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाई वाई बराबर लिखिएगा 23a बट्टा 22b। यही जो भी बन के आएगा आपका आंसर कहलाएगा। दिक्कत है तो बोलिए। किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए, केवल तोड़ना है, बस सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है सबका? बहुत बढ़िया। क्या लिखे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में हमने आपसे कि न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है कितना 10% से, डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है कितना 15% से। रिजल्टेंट फ्रैक्शन हो जाएगा a बाई बी। रिजल्टेंट फ्रैक्शन हो जाएगा a बाई बी। आपसे कहा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन को हमने कह दिया x बाई वाई। x बाई वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन को हमने माना x बाई वाई। सोचिए न्यूमरेटर बढ़ाते हैं 10%, न्यूमरेटर जब बढ़ाते हैं 10% तो क्या हो जाएगा, x बाई वाई तो आप लिख दिए ओरिजिनल फ्रैक्शन। x बाई वाई का क्या मतलब है, 10% इंक्रीज का मतलब है 110%। 10% बढ़ा मतलब कितना हो गया, 110%। ध्यान से समझिएगा। डिनोमिनेटर आप बोले 15% बढ़ाइए, तो डिनोमिनेटर 15% बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, 115%। बस ये मान कितना निकल के आएगा, a बाई बी। फाइनल अगर पूछे कि x बाई वाई का मान क्या लिखना चाहिए, तो आप बोलिएगा कि a बाई बी जो लिखे हैं उसको लिख लीजिए गुना, ये आइटम उल्टा पकड़ लेगा तो क्या होगा, 115% बट्टा हो जाएगा 110%। छापिएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा भी क्या बोल रहे हैं। 115% बट्टा 110%। ठीक है भाई, मतलब आपको क्या समझ में आया, दैट इज x बट्टा वाई पूछेगा तो आप लिखिएगा 115% ऑफ a बट्टा कितना 110%। अरे रे 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 रे। चलो भाई लोग वापस। अच्छा, इसका आगे वाला उड़ गया पूरा ना। क्वेश्चन सब है ना, चलिए ठीक। एक बार फिर से समझिए, वो पूरा साफ हो गया है। एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपसे किसी फ्रैक्शन में, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को अगर 10% इंक्रीज करते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को अगर 10% इंक्रीज करते हैं, जबकि डिनोमिनेटर को अगर 15% आप इंक्रीज करते हैं, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपका होता है a बाई बी। तो आपसे पूछा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, आपसे पूछा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। आपसे कहा जा रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर हम लोग x बटा वाई मानते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन को x बाई वाई मानते हैं, डिटेल्स तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन को अगर हम लोग x बाई वाई मानते हैं, तो आपसे कहा कि इसको बढ़ाइए 10% इंक्रीज करवाइए, और इसको बोला कि 15% इंक्रीज करवाइए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 10% इंक्रीज करेंगे तो 110%। आप लिखिएगा इसको कितना, तो आप लिखिएगा 110% ऑफ x, और इसको लिखिएगा 115% ऑफ y। 15% बढ़ेगा 115, 10% बढ़ेगा 110, इसका मान हो जाएगा a बाई बी के बराबर।
आपसे पूछा कि x बटा वाई का मान कितना, तो आप लिखिएगा यहाँ से a बाई बी और इनटू ये 115% ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 110% नीचे हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा सबको। मतलब आपको क्या समझ में आया कि दैट इज x बाई वाई किसको माने थे हम लोग, x बाई वाई ओरिजिनल फ्रैक्शन को लिख रहे थे। ओरिजिनल फ्रैक्शन जब आपसे निकालने को कहे तो a बाई बी का मतलब रिजल्टेंट फ्रैक्शन, परिणामी भिन्न जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिएगा इनटू 115%। मतलब क्या, 115% मतलब 100 में बढ़ा के लिख रहे थे। तो अगर बोलेगा इंक्रीज तो बढ़ा के लिखेंगे, बोलेगा डिक्रीज तो 100 में से घटा के लिखेंगे। 115% कहां से आया था, आप बोले कि डिनोमिनेटर में बोला था 15% बढ़ाने, उसको लिखे थे। आप बोलिएगा कि डिनोमिनेटर में बोला था 15% बढ़ाने, मतलब 100 प्लस माइनस डिनोमिनेटर वाला केस। डिनोमिनेटर का जो परसेंटेज बोलेगा उसको लिख देंगे। नीचे क्या लिखिएगा, 110% बोला था न्यूमरेटर का 10%, यही आया था 100 प्लस माइनस न्यूमरेटर का परसेंटेज। समझ में आ जाएगा, 2 मिनट में क्लियर करिएगा। इंक्रीज का मतलब है 100 प्लस और डिक्रीज का मतलब है 100 में से माइनस, यही चीज करना होगा। फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको एक चीज क्या समझ में आ रहा है अभी, इसका यूज कैसे करेंगे। ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर रिजल्टेंट फ्रैक्शन इनटू 100 प्लस माइनस डिनोमिनेटर का परसेंटेज, नीचे 100 प्लस माइनस न्यूमरेटर का परसेंटेज। कैसे लिखेंगे इसको एक बार ये ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे कहा कि न्यूमरेटर 10% बढ़ेगा, डिनोमिनेटर 15% बढ़ेगा। रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपका अगर a बाई बी हो तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तो आप बोलिए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिया रहेगा a बाई बी, उसको लिख लीजिएगा, गुना करिएगा। 10% न्यूमरेटर बढ़ा, न्यूमरेटर का मतलब लिखिएगा नीचे वाला। न्यूमरेटर बढ़ गया 10%, न्यूमरेटर का मतलब लिखिएगा नीचे वाला। आप देख रहे हैं कि 110% नीचे लिखाया है। क्यों लिखाया है, तो वो प्रोसेस होते होते पूरा डिटेल्स तो आप यहाँ भी देखे थे कैसे कैसे करके गया हुआ था। आप यहाँ भी देखे हैं कि जब 110% ऑफ एक्स तो लिखे ही है पहले, 115% ऑफ वाई, चूंकि एक्स बाई वाई निकालना था इसलिए बाद में जाके ये तिरछा हो गया, उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो न्यूमरेटर का मतलब सोचिएगा नीचे वाला। जब न्यूमरेटर में बोले बढ़ाने तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन के साथ जाके जो काम न्यूमरेटर के लिए कहेगा वो काम डिनोमिनेटर में करेंगे, जो काम डिनोमिनेटर के लिए कहेगा वो काम न्यूमरेटर में कर देंगे। जस्ट उल्टा सोचिएगा, अंश बोलेगा तो हर में करिएगा, हर बोलेगा तो अंश में करिएगा। आपसे बोला न्यूमरेटर 10% बढ़ाइए, अंश में बढ़ाइए 10%, तो आप सोचिएगा हर में बढ़ा देंगे 10%, उल्टा जाइएगा, 10% बढ़ा के लिखिएगा 110%, खत्म। आपको बोला डिनोमिनेटर में बढ़ाइए 15%, तो आप बोलेगा उल्टा काम करेंगे, न्यूमरेटर में बढ़ाएंगे 15%, 115%। बस इसी को काटिएगा छाटिएगा, आंसर दे देगा। कुछ बात समझ में आया। अगर हम आपसे यहाँ पर अब ये बोल दे, सोच के देखिए, एक मिनट, अगर हम आपसे यहाँ पर अब ये दे दें कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में आपसे बोल दिया कि 10% बढ़ा दीजिए और डिनोमिनेटर में बोल दिया 15% बढ़ा दीजिए, रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपका अगर दे देता है 2/3 होता है अगर, तो आपसे पूछता है कि आप बताइए ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। तो बिना दिमाग लगाए लिखिएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर रिजल्टेंट फ्रैक्शन 2/3 इंटू न्यूमरेटर है 10%, न्यूमरेटर का मतलब है नीचे वाला। बोलेगा अंश में बढ़ाइए तो हम उल्टा काम करेंगे, हर में 10% बढ़ा के 110 लिख देंगे नीचे। डिनोमिनेटर में बोला 15% बढ़ाइए, मतलब हम हर में, ये हर का बोला, सॉरी 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 सॉरी, ये अंश, देखिए यहाँ पे उल्टा लिख दिए। न्यूमरेटर में बोला 10%, तो आप सोचिएगा नीचे वाला काम कर देना है, और ये बोला डिनोमिनेटर में बोला है बढ़ाने, तो आप इसमें अंश में काम कर दीजिएगा, उल्टा करिएगा। 10% बढ़ाकर तो लिखिएगा यहाँ पर 110%, 15% बोला बढ़ाने, 115% यहाँ पे करिएगा। जस्ट उल्टा काम करिएगा, उल्टा काम करिएगा, नीचे नीचे हो जाएगा। सर कुछ दिख नहीं रहा है, रेडमी में फिर कौन आया रे, रेडमी का मैसेज आया अभी, सर कुछ दिख नहीं रहा है। रेडमी वाला भाई डेली का डेली तुम्हारा कहानी है रे, बिना मतलब का रिमूव हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। रीनेम करके बैठो, डेली का डेली नहीं कहेंगे भाई, तो बाद में बोलिएगा सर पैसा भी दिए हुए हैं, कहानी हो जाएगा। अब
आप पुराना बच्चा है, नया बच्चा हमको नहीं मालूम, लेकिन डेली डेली अब काम करिएगा तो नहीं पता चलता है कि कौन है भाई। ऐसा काम नहीं करिए। बैठते हैं, एक बार पार्टिसिपेंट में चेक कर लीजिए कि नाम आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपका नेटवर्क इशू होगा, हमको लगता है सबको दिख रहा होगा भाई, किसी को दिक्कत भी है? रेडमी में केवल लिखे आप सर कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी लोगों को भी दिक्कत है क्या भाई? क्लियर है? क्लियर है तो बस क्लियर है, नेटवर्क आपका इशू है। अभी मेरा नेटवर्क ठीक है यहाँ का। जहाँ पे घर में आप पढ़ते हैं नेटवर्क देख लीजिए अपना, जहाँ पे नेटवर्क आपका सही से आता हो वहीं पर बैठ के पढ़िए। चलिए दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। रेडमी अपना नाम चेंज कर लीजिएगा भाई, नहीं तो पता चलेगा कि गए काम से। वैसा उपाय नहीं करिए। समझ में आ गया होगा भाई लोग? आपसे बोला उल्टा सोचिएगा, न्यूमरेटर बोलेगा तो डिनोमिनेटर में काम करिएगा, डिनोमिनेटर बोलेगा न्यूमरेटर में काम करिएगा। काट छाट करिएगा, यहाँ से काटिएगा 5 से करिएगा तो 23, 5 से कटिएगा तो 22, 2 से कटेगा तो ये 11 हो जाएगा। नहीं चेंज हो रहा है, लगता है नेटवर्क इशू है। नाम बताओ ना, कल भी तो पूछे थे नाम क्या है, तो कल भी नाम नहीं बताया था। नहीं हो रहा है नाम, मैसेज करो। कल भी तो बोले थे ना रीनेम करने के लिए, नाम बताओ हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। कल भी नहीं बोला था, देखिए भाई बाद में नाम नहीं दिख रहा है। अब रीनेम किया क्या किया पता नहीं चला। आपसे नहीं हो रहा है, मैसेज छोड़ रहे हैं आप सर नहीं चेंज हो रहा है, लगता है नेटवर्क इशू है। नाम बताइए, नाम मैसेज करिए अपना। ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका है 23/33, 23/33, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब रेडमी तेरा मैसेज भी नहीं आ रहा है भाई, बहुत मुश्किल है रे। चलो जो भी है। रहिए अभी, अब उतना क्यों जाया करने, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बात सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत भी है? एक बार आप लोग बता दीजिए, हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। आपसे कह दिया अगर एक क्वेश्चन आप बना दीजिए। न्यूमरेटर में बोला अगर आपको 10% बढ़ाने के लिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कह दिया आपको कि 20% घटा दीजिए। आपसे कह दिया कि रिजल्टेंट फ्रैक्शन मेरा 3/4 होता है। आपसे पूछा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, क्या लिखिएगा जल्दी बताइए तो। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। आप सभी लोगों का 6/11 है, एक दो आदमी का 9/11, एक आदमी का 2/11 है। कुछ ना कुछ तो हुआ। आपसे कहा क्या करना है, सीधा ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर रिजल्टेंट फ्रैक्शन 3/4 लिखिएगा गुना। न्यूमरेटर बोला 10% बढ़ाइए तो आप नीचे ले आइएगा 110% लिख के, और डिनोमिनेटर बोला है 20% कम करिए तो ऊपर में ले जाइएगा 80% लिखने के लिए। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा, परसेंटेज तो दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से उड़ाइएगा तो 4 दूना 8, 3 दूना 6/11 आपका एक्चुअल आंसर बनेगा। जो भी लोग बनाए 6/11 सबका सही है। सिमरन को समझ में आ गया है? नेहा, एलिन, सिमरन, सुधांशु, सबको समझ में आ गया है भाई लोग? डब्लू भाई तुम मैसेज नहीं किया क्या रे? चलिए सबको समझ में आ गया तो बढ़ते हैं आगे। डिटेल्स में जाने का समझ गए ना भाई कि x/y मानते, x में बोलते 110%, इसको बोल देते आप 120%। इसी हिसाब से 3/4 लिखते, x/y का मान 3/4 गुना 120, सॉरी सॉरी घटा है ना हो, 80/100 कर देते 110। इसी को सॉल्व करके आप आंसर ले आए। चलिए सबको समझ में आ चुका है। सबको समझ में आ चुका है तो अब हम क्वेश्चन पे काम करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इसको लेके हम परसेंटेज आज खत्म करेंगे। परसेंटेज आज खत्म करेंगे। जितना क्वेश्चन आपको दिया गया था सारा क्वेश्चन अब आप बना के देखिएगा आज की क्लास के बाद। जो भी समस्या बनेगा कल हम लोग, कल और परसों 2 दिन में डाउट सेशन रहेगा। आज अपना जो क्वेश्चन कल भेजा गया था ग्रुप में, जितना क्वेश्चन आपसे बन पाया होगा ठीक है, जो बाकी बचा होगा क्वेश्चन बनाना वो आज वाले क्लास से क्लियर हो जाएगा।
कल का क्लास आज के क्लास 2 क्लास से आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, समझ गए। इसके पीछे पूरा बेसिक्स था। तो सारा क्वेश्चन एक बार बना के देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स रहेगा कल परसों में दोनों दिन में पूरा डाउट सेशन चलेगा। केवल डाउट्स अपना अपना लाके पूछ लीजिएगा। पहला जो किताब गया है ग्रुप में, जो क्वेश्चंस भेजे थे उसको पहले बना लीजिएगा। उसके बाद पंकज जी बना लिए, बहुत बढ़िया। कल से डाउट्स पे काम करेंगे उसका, किताब का जो ग्रुप में भेजे हैं उस पे डाउट्स पे काम करेंगे कल और परसों 2 दिन हम लोग। कल आपका जो किताब से पूछ लीजिएगा, बाकी परसों फ्राइडे रहेगा। उस दिन आपका जो भी किताब से बनाते हो, क्वेश्चन बैंक बनाते हो, जहां से भी बनाते हो, जो भी डाउट्स होगा उसको लेके आप शुक्रवार को पूछ लीजिएगा। 2 दिन में काम निकाल दीजिए अपना डाउट्स वाला। जो लोग बना लिए हैं बहुत बढ़िया। नवीन भाई इलेक्शन वाला क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ना रे। पंकज जी ठीक है भाई। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चंस जो करवाते हैं उसको देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन कल बताए थे आपको, जल्दी बताइए आप हमको बना के। क्या लिखिएगा इसमें, एक स्टूडेंट को, ए स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 40% मार्क्स टू पास, ही ऑब्टेन्स 210 एंड फेल्स बाय 40, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 210 अंक पाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है, कुल प्राप्तांक कितना, कुल पूर्णांक कितना था। बोलिएगा 40% अंक चाहिए पास करने के लिए, बच्चे को 210 नंबर मिलता है, 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब 210 में 40 जोड़िएगा तो हो जाएगा 250, यही ना बोलिएगा। तो जब 40% का मान 250 तो 100% का मान कितना, यही पूछ रहा था आपसे बस। 40% का मान 250, 100% का मान कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा, 250 गुना 100 बटा 40, 0 से 0 उड़ाइएगा, 4 से काटिएगा, 25 गुना 25 हो जाएगा 625। सब लोगों का यही आंसर आया हुआ है। किसी का दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा। पंकज जी 575 हड़बड़ी में कर देता है रे। अच्छा बाद में सुधार दिया, ठीक है। आकांक्षा प्रणव ठीक है भाई। क्लियर होगा सबका, कल ये बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कल हमको लगता है ये भी क्वेश्चन बताए थे आपसे। इन एन एग्जामिनेशन 29% स्टूडेंट्स फेल इन हिस्ट्री, 21% फेल FAIL fell in geography, 12% of all students fell in both subjects, then the number of the students passed in both subjects, then the percentage number होगा। ठीक है भाई, परसेंटेज में दिया और परसेंटेज में पूछा जाएगा। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्या है। क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ तो परसेंटेज निकलेगा, संख्या पूछेगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, समझ गए। तो परसेंटेज में चूंकि ऑप्शन दिख रहा है इसीलिए वहां परसेंटेज टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। तो क्या करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन कल बताए थे, इस टाइप से वेन डायग्राम कि हिस्ट्री में किया 29% फेल, उसके बाद ज्योग्राफी में किया 21% फेल, और बोथ में दोनों मिलाकर बोल दिया 12% फेल। तो सोचिए कि जब ये पूरा मिलाकर 29 दिया हुआ है और ये आइटम अगर आपका 12 है तो ये बनेगा 17%, ये पूरा मिलाकर 21 दिया हुआ है, पूरा मिलाकर 21, ये आइटम 12 है तो इसको बोल देंगे 9%। टोटल कितना फेल हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 17 में 12, 17 में 12 करेंगे, 29 में 9 जोड़ेंगे, 29 में 9 जोड़ेंगे, 38% बोलेंगे फेल का। एक मिनट रुकिए भाई, देखो इसमें क्या काम करेंगे तो समझ में आया कि 38% बच्चा अगर फेल हो गया है तो पास कितना करेगा। तो सोचिएगा 38% फेल है तो 62% बच्चा पास करेगा। चलिए ठीक है, कल ये क्वेश्चन हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसको आधा हो गया, इसको बढ़ा दीजिए यहाँ से। ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन कल करवाए थे कि एक कैंडिडेट से स्कोर 35% एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, व्हाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स 60% मार्क्स गेट 35 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। एक छात्र 35% अंक पाता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। आपसे कहा गया था कि पास मार्क्स निकालने के लिए 35% है, पाया 40 नंबर से फेल हो गया, दे दीजिएगा 40 नंबर पास हो जाएगा। दूसरा बच्चा को आता है 60%, जो न्यूनतम पास मार्क्स से 35 नंबर अधिक है, -35 कर दीजिएगा। अब क्या करिएगा, दोनों आइटम बराबर है, 35% जोड़ 40 बराबर लिखिएगा 60% -35। परसेंटेज को एक साथ करिएगा, 60 में से 35 घटाइएगा तो लिखिएगा 25% का मान, 40 में से -35 करिएगा तो 75 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना लिखिएगा, 25 या 75, 100 में 3 से गुना कर दीजिएगा तो 100 गुना 3 बराबर लिखिएगा 300।
टोटल आपका 300 बन के आया होगा, सबका 300 है। ठीक है भाई, जो भी लोग मैसेज किए ठीक है भाई। कल ये सब क्वेश्चन हुआ था, याद करिए, कल क्वेश्चन ये सब हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। कल ये क्वेश्चन करवाए थे, कल ये क्वेश्चन सब करवाए थे भाई लोग। 33% ये सेम क्वेश्चन कल दिए थे कि 33% गणित में है, 24% इसमें है, 17% बोथ में है। ये 17% बोथ में दिया हुआ है 17, ये आपको मैथ्स में दे दिया है। मैथ्स में कितना दिया, 33। मैथ्स में दिया 33 और इंग्लिश में बोल दिया 24, और ये बोथ कर दिया 17%। तो सोचिएगा कि ये कुल मिला के 33 है, कुल मिला के 33, और इसका ये आइटम 17 दिया हुआ, तो ये आइटम क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 16%। और इसके बारे में क्या बोलिएगा, पूरा मिलाकर जब 24 दिया हुआ है, ये आइटम 17 है, तो ये आइटम क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा केवल 7%। 17 7 24 लिखिएगा, 7%। तो ये 33 में 7 बोलिएगा तो 40% फेल है अगर। तो पूछा पास कितना किया है, सब परसेंटेज होगा, तो बोल दीजिएगा 60% पास करेगा। ये भी कल बताए थे आपको। कुछ कुछ याद आ रहा होगा सबको। आगे जरा अब इस क्वेश्चन को आप ही बनाइएगा, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, क्या बनाइएगा उसको बनाइए। If the numerator of a fraction is increased by 20% and denominator is increased by 25%, the fraction of 10 is 3/5. What is the original fraction? जल्दी बताइए, अब ये आप ही को बनाना है, अभी जस्ट बता चुके हैं। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी बताइए। स्वाति, पंकज, प्रणव, उमा, सबलो, प्रेम, बहुत बढ़िया। ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर आपके मन में आया होगा 3/5 लिखते हैं सर। भिन्न का अंश 20% बढ़ता है, मतलब 120% नीचे में डाल देते हैं। हर को बोले 25% बढ़ेगा, ऊपर में कर दिया 125%। इसी को काटिएगा छाटिएगा, तो 3 से काटेंगे तो 40 जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 जाएगा। 50 25 5 8 40, आंसर आप पकड़ा दिए 5/8। सुधांशु भाई तुम तो भारी जुलुम करता है रे, 24/15 लिख दिया, उल्टे पुल्टे कर दिया रे। नवीन भाई उल्टपटांग कर दिया। सिमरन 15/24 ठीक है, तो काटेगा नहीं रे सिमरन। 3×5 = 15, 3 × 24, 5/8 नहीं करेगा। बाकी सबका ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ गया सब लोग। हड़बड़ा के खाली गलती नहीं करो, नहीं बुझाए तो गलती हो गया, कोई बात नहीं, जान जान के गलती करता है रे सुधांशु। अलर्ट रहो भाई। अगला क्वेश्चन आपके हाथ में, अगला क्वेश्चन आपके हाथ में। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, in an election between two candidates, the candidate getting 58% of the votes polled is elected by a majority of 8,000 votes. The number of votes polled by the winner candidate is। क्वेश्चन में दिया कि दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 8,000 मतों से विजयी हुआ, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या कितनी है। आप सोचिए कि विनर को मिलता है 58%। जब दो ही कैंडिडेट था, विनर को, नवीन भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। विकास डुंगडुंग 50,000, बहुत बढ़िया। देखते हैं एक बार, विनिंग कैंडिडेट को, जो विनर था उसको मिलता है 58%, तो जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा रे, 100 में से 58 इसको मिल गया जीतने वाले को, तो 42%, 42% बोलिएगा जो हारा है उसको मिला होगा। अब अगर हम बोलेंगे दोनों के बीच परसेंटेज कितना, हम बोलेंगे जीता हुआ कैंडिडेट कितना प्रतिशत लिया था, तो बोलेगा देखने में लग रहा है 16% का अंतर। तो ये 16% का मान किसके बराबर है, तो आप बोल रहे कि 8,000 से जीता था, 16% का मान है 8,000। पूछता कि टोटल वोटर्स कितना था, तो निकालते आप 100% का मान। टोटल वोटर्स नहीं पूछा है, इसीलिए इसका मान नहीं निकालने जाएंगे। ये बात समझ में आया। टोटल वोटर्स पूछता तो 100% का मान निकालते। हमसे पूछा है कि जीतने वाले प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त किया गया मत, इसका मतलब 58% का मान बता दीजिए क्या होगा। 16×5 = 80, 16×5 = 80, 500 से गुना करिएगा। 16×5 = 80, 500 से गुना करिएगा, तो 58 में 500 से गुना करिएगा। 58×5 = 290, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 29,000 लिखिए आंसर इसका। 2832 नवदीश लगा दीजिए, खत्म कहानी है। 29,000 सबका आया था, ठीक है भाई।
बात सबको समझ में आ गया होगा। 58% जीतने वाले को समझिएगा, 58% मान लीजिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि टोटल वोटर्स की संख्या 100 है, उसमें से आप बोले कि विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला, लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला, तो आप बोलिएगा कि 58% मिलता है। 58% ऑफ 100 का मतलब 58, तो 100 में से 58 इसको मिल गया, तो इसका मतलब 42 इसको मिला होगा। कितना से जीता, बोलेगा 16 वोट से जीत गया। तो 16 वोट का मतलब है यहाँ पर कितना वोट से, 8000। 16 रेशियो का मतलब 8000, एक रेशियो का मतलब लिखिएगा 500। पूछेगा जीतने वाले को कितना मिला, बोलिएगा 58 गुना 500 मतलब 58 पंचे 290, 29,000 मिला होगा जीतने वाले को, विनिंग कैंडिडेट को 29,000। पूछेगा हारने वाले को कितना मिला, 42 गुना 500, 42 पंचे 210, 21,000 मिला होगा लूजिंग कैंडिडेट को। पूछेगा टोटल कितना वोटर्स था, तो 29,000 में 21,000 जोड़ दीजिएगा तो बोलेगा 50,000 टोटल वोटर्स था। तो हमसे टोटल पूछेगा तब ना निकालिएगा इसको, जब टोटल पूछवे नहीं किया तो कहे जाएंगे 50,000 निकालने, समझ गया ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। बुझ गया होगा रे भाई लोग, चल आगे भाई बढ़ो आगे, नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताइए हमको। In an election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। मान लेते हैं कि पंजीकृत की कुल संख्या थी x। एक बार तुम सोचो पहले, एक बार सोचिए आप अपने से क्या काम करिएगा। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज कहाँ पे करिएगा ना उसको समझिए। यहाँ पे ठीक है भाई, प्रणाव स्वाति दोनों का ठीक है। कंफ्यूज कहाँ पे करिएगा कि आप सोचिएगा कि दो कैंडिडेट्स के बीच 75%, दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन हुआ मान लीजिए, तो 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ व्हिच 2% वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यहीं पर ज्यादा लोग कंफ्यूज करिएगा। 2% जब इनवैलिड हो गया तो 75% टोटल वोट पड़ा, और 2% हो गया इनवैलिड, तो इसका मतलब 73% हो जाएगा वैलिड। यही बहुत लोग मानिएगा, बहुत लोग बोलिएगा कि 73% को बोलेंगे वैलिड, जो कि गड़बड़ है। ये काम नहीं करिएगा, ये काम नहीं करिएगा। 2% इनवैलिड किसका, जितना वोट पड़ा हुआ था उसका, बुझ गया। 75 में से 2 नहीं घटा के बोल देना, घटाएगा भाई तो जाएगा, वैसा काम नहीं करना। क्वेश्चन में आपसे बोला कि इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन वाज। हम बोलते हैं कि टोटल वोटर्स की संख्या अगर x, नहीं मानना है नहीं मानिए, 100 मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे हम ये बोले कि टोटल वोटर्स की संख्या को x मानते हैं, तो आप बोले कि 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 75% लोग अपना मत दिए हैं। तो 75% दिया है 75/100, जिसको 3/4 आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ विच, इतना आदमी वोट दिया, इतना आदमी वोट दिया, ये समझिए स्टेप बाय स्टेप। आउट ऑफ विच, इसमें से 2% वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इसमें से 2% बोला इनवैलिड है। तो जब 2% इनवैलिड है तो वैलिड कितना होगा, तो बोलिएगा 98%, इंटू 98/100 कर देंगे, ये हुआ वैलिड वोट। ये क्या हुआ, बोलिएगा वैलिड वोट हुआ। अब क्या हुआ, a candidate got 9216 votes which were 75% of the valid vote। जो वैलिड वोट था, ये वैलिड वोट है, इसका 75% उसको मिलता है, मतलब 75/100 बोलते हैं। ये किसके बराबर है, तो 9261 के बराबर है। बस इसी को सॉल्व करिएगा, तो क्या क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा x इंटू 75/100 मतलब 3/4, 98/100, 2 से काटिएगा तो 49/50,
चूंकि सब गुना के रूप में लिखा हुआ है तो इसीलिए जोड़ होता तब ना इसको उससे करते, गुना में है सबको तोड़ के बाहर ही दे देते हैं। 75/100 3/4 बराबर दिया 9261। एक्स का मान नहीं निकाल दीजिएगा, बताइए अब आप। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो क्या लिखिएगा बताइए। 3 से काटिएगा, 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिएगा, 10 तिया 30 और 29 तिया 87। कटेगा आगे, 49 दूना 98, 49 से कम 49, 4 चौका 16 85, 800 में गुना करिएगा 21 को, 21 गुना 800, 21 अठे 168, 16800। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ वैसा वैसा पढ़ दीजिए, आंसर बन जाएगा 16,800। एक्स का मान निकल गया, नहीं बुझाया तो बताइए। क्वेश्चन में दिया कि टोटल वोटर्स को एक्स मान लिए, एक्स आदमी है, उसमें से 75 आदमी वोट दिया तो एक्स गुने 75/100 कर दिए, परसेंटेज था तो दिया हुआ। अब इतना आदमी, ध्यान से सोचिए कि अब आपसे बोल दिया कि इतना आदमी तो वोट दे दिया था, इतना आदमी वोट दिया, तो आप बोले कि इतना में से 2% इनवैलिड हो गया, मतलब इसका 98% वैलिड है, तो गुना 98/100। अब इस वैलिड वोट में से एक कैंडिडेट को मिलता है 9261, जो कि वैलिड वोट का 75% है, गुना लिखेंगे 75/100। मान किसके बराबर, 9261 के बराबर। सॉल्व करेंगे, एक्स का मान वही चलाएगा 16,800। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो बोलिए, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे। जल्दी बताइए किसको किसको नहीं आया। उमा रानी का तो हो गया, आंसर क्लियर है। और लोग बताओ रे भाई, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बताइए। सुधांशु आ गया है, अंजू समझ गई। किसी को दिक्कत है तो बोलो रे भाई लोग, जो भी बच्चा है जल्दी बताओ। गणेश, गुंजन, नवीन, नेहा, किसी को दिक्कत है? विकास, उमा, स्वाति, सिमरन, किसी को दिक्कत है? समझ गए समझ गए। एक बार और सिमरन, एक बार और। सिमरन तुम पहले, इस बार बिहार में चुनाव हो रहा है हम लोगों का, समझ गया, तुम इस बार खड़ा हो जाना वहीं पर चल के। नवीन भाई, सर 75/100 कैसे किए? क्वेश्चन में दिया था वैसे कर दिए रे। बार बार जो दिमाग साफ कर देते ना, इसीलिए उस बार हमारा भी कट गया था। चलो सिमरन देखो एक बार फिर से। नवीन भाई ध्यान से देखना रे, क्या कहानी बन गया, देख लेते हैं एक बार। नेहा का सब क्लियर है सर, बहुत बढ़िया नेहा, धन्यवाद, समझ गए। तो हम आपसे बोले क्वेश्चन देखिए नवीन भाई, क्वेश्चन समझिए। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। हम यहाँ पर बोल दिए कि टोटल मतदाता वोटर्स की संख्या को एक्स पर ही बनाए थे, एक्स से लिखते हैं। यहाँ पर एक्स में क्या हुआ कि कितना लोग मत डाला, तो बोलिएगा एक्स का 75%, मतलब आप लिखिएगा एक्स गुना 75/100। आप बोलिएगा 25 से काटिए ना, लिखेंगे 3/4x। इसमें कोई दिक्कत है? मत डाला गया कितना हुआ, ये 3/4x वोटिंग हुआ, वोटेड। टोटल वोटर्स आपका x था, मतलब 100 आदमी अगर रहा होगा तो 75 आदमी वोट दिया, इसका मतलब ये हुआ। टोटल वोटर्स को x बोले हैं, तो मत कितना दिया, तो आप बोलिएगा x का 75%, x का 75/100, 3/4x वोट पड़ा। दिक्कत है तो बोलिएगा। आगे क्या हुआ, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब सोचिए कि इनवैलिड वोट कितना, इनवैलिड वोट कितना, तो आप बोलिएगा कि 3/4x तो वोट पड़ा था। अब इसमें 2% इनवैलिड वोट, टोटल वोट इतना पड़ा था, 2% इनवैलिड है, मतलब क्या लिखेंगे 3/4x का 2%, 2/100 लिखिएगा। दिक्कत होगा तो बताइएगा। इनवैलिड वोट कितना है, जितना वोट पड़ा था उसका 2%। आप इसी को ना काटिएगा, लिखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 कटेगा, आप लिखिएगा 3x/200 हो गया इनवैलिड वोट। टोटल वोट पड़ा था 3/4x, इनवैलिड हो जाएगा 3x/200। आपसे हम पूछेंगे वैलिड वोट कितना भाई, वैलिड वोट जिसको गिनती करिएगा वो कितना है, तो आप बोलिए कि ओरिजिनली तो था x वोट पड़ना, लेकिन 3/4x पड़ा, इसमें से इतना वोट इनवैलिड हो गया, मतलब सही वोट कितना हुआ, तो 3/4x में से घटा देंगे 3x/200 को। सोचिए, स्टेप क्लियर नहीं होगा तो बोलना रे।
3/4x माइनस 3x/200, यहां से लिखिएगा 200, नीचे एलसीएम पकड़िएगा, 50 या 150 लिखिएगा ना, माइनस कर दीजिएगा यहाँ पर 3x, 150x माइनस 3x/200, ये हो जाएगा कितना, लिखिएगा 147/200x। यहां तक क्लियर है? नवीन और सिमरन दो लोग बताओ पहले, यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक में अगर दिक्कत है तो बोलिए, फिर रुकते हैं। यहां तक क्लियर है तो फिर बढ़ेंगे आगे। टोटल वोटर्स को x बोल दिया गया, टोटल वोटर्स को x बोल दिया गया, वोट कितना मिला बोलिएगा, जो मत कितना पड़ा, मत जो पड़ा वो कितना हुआ, तो बोलिएगा x का 75%, तो x गुना 75/100, 3/4x वोट पड़ा। अब इनवैलिड वोट, जो अवैध मत था कितना, तो जो वोट पड़ा है 3/4x उसका 2%, तो 3/4x का 2%, 2/100 निकालेंगे तो 3x/200, x के रूप में चूंकि है दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, वैलिड वोट, वैध मत कितना, तो भाई जितना वोट पड़ा था उसमें से इनवैलिड को घटाइएगा। मान लीजिए कि आप 4 गो केला खरीद के लाए, एगो खराब निकल गया, तो अच्छा कितना, तो 4 घटाओ 1 बराबर 3 बोलेंगे। तो टोटल मत था 3/4x, उसमें से 3x/200 घटा दिए, 147/200x वैलिड है। कोई दिक्कत तो बताइएगा। अब आप क्या बोले कि एक प्रत्याशी को, यहां तक तो क्लियर हो गया, वैलिड वोट 2% अवैध निकाल दिए, अब वैध मत निकल गया 147/200x, ये निकल गया वैलिड वोट, वैध मत। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इसका मतलब हम बोले आपको यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैध मतों का 75%, वैध मत कितना था आपका 147/200x, ये आया हुआ था। आप देखे थे अभी कि ये आपका वैलिड वोट 147/200x दिया हुआ था, तो इसका 75% मतलब 75/100 किसके बराबर होगा, तो बोलिएगा 9261 के बराबर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे, मतलब 147/200x का 75% का मान 9261 है। अब इसी का ऑपरेशन करिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, कुछ कटेगा कहीं? नहीं कटेगा। ऊपर से देखिए आप क्या लिखिएगा, 7 तिया 21 पूरा गुना करके लिख देते हैं, 7 तिया 21 का 1 कैरी 2, 14 तिया 42, 42 2 44 बटा 4 दूना 800x का मान आप बोल रहे थे 9261 के बराबर। तो पूछेंगे यहाँ पर 441x बराबर क्या लिखिएगा, 9261 गुना लिखिएगा 800, इसीलिए पूछेंगे x का मान कितना, तो लिखिएगा 9261 गुना 800 बट्टा लिखेंगे 441। यहाँ तक तो ठीक है भाई? चार सौ इकतालीस 21 का है, 21 से काटे हैं, 21 से काटिएगा, 21 चौक 84, 8 6, 21 चौक 84, 2 1, 21 से कम 21, 21 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, 21 गुना 800, x का मान 21 अट्ठे 168 x को क्या माने थे हम लोग, टोटल वोटर्स, टोटल वोट्स बोले, टोटल वोटर्स बोले, टोटल वोट्स बोल दें, लिखिएगा 16,800। क्या क्लियर हुआ भाई लोग? क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से अब सबको, सिमरन नवीन जो भी थे भाई। जल्दी हाँ बोलो अब। उमा का तो हो गया था, ऐसा क्लियर है। सिमरन नवीन बोल दो रे भाई, समझ गया तो बढ़ेंगे आगे। टाइम कितना हुआ, 3:23 हुआ है अभी। नवीन का क्लियर है, सिमरन को समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब एक बार फाइनली x नहीं मानिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल वोटर्स को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो सीधे बोलिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x का 75% वोट पड़ा, मतलब 3/4 वोट पड़ा, इसमें 2% इनवैलिड हो गया, मतलब 98% वैलिड वोट था। 98% का मतलब 98/100 लिखे थे पहले, 49/50 गुना, अब ये वैलिड वोट का 75% मिलता है, मतलब 3/4 का मान 9261 है। तो x का मान क्या होगा, बस इसी को फाइंड कर देना रे भाई। इसी को काटा था 3 तिया 9 से, इसको उड़ा के इसको काटा था, कितना आया था तुम्हारा,
ये 1685 800 वहां पर आया हुआ था तुम्हारा 21, काट छाट के देखा था, एक्स का मान यही 21 168 करके लिखा था 16,800, ये तुम्हारा आंसर था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। ए रिडक्शन ऑफ 25% in the price of a banana enables a man to buy 12 bananas more for ₹96. The reduced price of bananas per dozen is। केला के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति 96 रुपया में 12 केला ज्यादा प्राप्त करता है, तो प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या करिएगा एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में दिया है केला के मूल्य में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 96 रुपया में 12 केला ज्यादा प्राप्त करता है, तो प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या है। 96 रुपया में 12 केला ज्यादा प्राप्त करता है। अगर हम बात करते हैं आपसे कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, आपसे बोले कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, ध्यान से समझिएगा। केला का प्रारंभिक मूल्य क्या है, तो आप बोलेगा 25% जब वैल्यू कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है प्राइस, तो एक आदमी 96 रुपया में 12 केला ज्यादा खरीद पाता है। प्रारंभिक मूल्य अगर हम आपको बोल दें कि 100 रुपया में, चाहे 100 को हटाओ, चल लिखो 100, ये लिखो क्या कहेगा, हटाओ। 100 रुपया में अगर एक्स केला खरीदते हैं, देखिए 100 पकड़ लेते हैं, 100 रुपया में एक्स केला, चाहे 1 रुपया में एक, जैसा मैंने कुछ मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100 ही मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार डिटेल समझा देते हैं, फिर सीधे दिखा देंगे कैसे बनाइएगा। एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद काम करिएगा। पहले प्रारंभिक मूल्य, आप बोले कि 100 रुपया में मान लीजिए एक्स केला देता है, तो आप सोचिए कि 1 रुपया में कितना देगा। चाहे हम पूछेंगे एक केला का दाम बताइए, एक केला का दाम, एक केला का दाम कितना, तो आप बोलिएगा एक केला का दाम हो जाएगा 100/x। ये कब का, ये बोलिएगा प्रारंभिक मूल्य, ये क्या बोलिएगा, प्रारंभिक मूल्य। दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर बट्टा में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको भी हटा देते हैं। अगर बट्टा में दिक्कत है तो इसको भी हटा देते हैं, बट्टा में क्लियर है तो ठीक है, रहने देते हैं। फिर 100 रुपया में अगर एक्स केला, 100 रुपया में प्रारंभिक मूल्य आपसे बोला कि 100 रुपया में अगर एक्स केला खरीदता है, तो एक केला का दाम क्या होगा, एक केला का क्रय मूल्य क्या होगा, एक केला का मूल्य क्या होगा। तो आप बोलिएगा एक्स केला खरीदता है 100 रुपया में, तो एक केला खरीदेगा 100/x। ये बात सबको समझ में आया। और नहीं अगर ये बट्टा में सर इसको ऐसे कैसे कर दिए, उसको वैसे कैसे कर दिए, अगर ऐसा कुछ चल रहा होगा, तो तब का केस में देख लेते हैं। 100 रुपया में अगर हम लोग यहाँ पर 100 रुपया में ऐसा लिख देते हैं कि 100x केला खरीदते हैं, 100x केला खरीदते हैं, एक्स ले रहे हैं कि आपको सुविधा हो जाएगा, नहीं तो सीधे हटा देते हैं। तो आप 100 रुपया में 100x केला, मतलब हम ये बोल दिए कि एक केला का दाम कितना, तो एक केला का दाम क्या लिखिएगा, एक केला का दाम 100/100, x तो बोल दीजिएगा ना, तो यहां से लिखिएगा 1/x। ये बट्टा पकड़ ही रहा है ना, ये रुकिए तो बट्टा को हटा देते हैं आपका। बट्टा को हटाने के लिए आपसे ये बोल देते हैं, एक केला का दाम, एक केला का दाम अगर 100 रुपया है, एक केला का दाम अगर 100 रुपया है, ठीक है, एक केला का दाम 100 रुपया है, तो आपसे ये कहा 25% का कमी होने से, तो फिर आप एक्स में कैसे करेंगे इसको, हम लोग बट्टा में हो जाएगा एक्स, चलने दीजिए बट्टे में रहेगा, ठीक वही। बट्टा हटाने से चाहते हैं कि ऊपर कर देना, फिर आप कंफ्यूज होने लगेगा, उसको वैसे ही बनाते हैं। 100 रुपया में पकड़िए आप, एक्स केला को हटाइए, एक्स केला,
तो 100 रुपया में 1 केला पहले खरीदते थे, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य ये है। अब दाम घटने के बाद घटा हुआ मूल्य अगर पूछेंगे क्या हुआ, इसमें दिख रहा है, ज्यादा ठीक रहेगा यही। घटा हुआ मूल्य सोचिए, ये प्रारंभिक मूल्य है। अब आपसे ये रिड्यूस्ड प्राइस बोलेंगे चाहे रिजल्टेंट प्राइस बोलेंगे, सोचिए बस इसी पर। घटा हुआ मूल्य कितना, तो आप बोलेंगे 25% दाम कम हो गया। 25% दाम कम होगा मतलब 100 रुपया में पहले मिलता था 1 केला, 25% दाम कम हो गया मतलब 75 रुपया में मिलेगा 1 केला। सीधा सीधा दिख रहा है ना, यहाँ पे 25% कम करेंगे तो बोलिएगा 75 रुपया में मिलेगा हमको 1 केला। किसी को दिक्कत है तो बताइए। 75 रुपया में मिलेगा 1 केला भाई, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आपको बोल दें कि प्रारंभिक मूल्य में क्या हुआ, 100 रुपया में 1 केला देता था, तो अब घटने के बाद 75 रुपया में 1 केला देगा। मतलब अगर हम यहाँ से आपको ये बोल दें कि 1 केला का मूल्य क्या होगा, इसीलिए 1 केला का प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना, ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना होगा, तो लिखिएगा 1 केला का दाम 100 रुपया, तो 1 केला का दाम 100/100 रुपया बोलिएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। दाम घटने के बाद क्या हुआ, 25% दाम घट गया, तो लिखिएगा 75 रुपया में 1 केला मिलता है, इसीलिए 1 केला का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, 1 केला का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य, तो आप लिखिएगा 75/100 रुपया। पहले हमको बताइए कि यहाँ तक क्लियर हुआ, और हो गया तो इसका जल्दी फोटो खींचिए, चाहे लिखना है तो लिखिए, जो करिएगा जल्दी करिए। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो तो यहीं पे क्रॉस करिए अभी, क्योंकि इसका पहले कंसेप्ट बनना बड़ा जरूरी है। ये एक बार समझ में आ जाएगा क्लियर हो जाएगा, नहीं समझेगा दिक्कत होगा। पूरा डिटेल्स तोड़ देते हैं फिर बाद में शॉर्ट कर देंगे, लेकिन एक बार डिटेल्स में समझिए। 100 रुपया में अगर 1 केला खरीद के लाते हैं, दाम घट गया 25%, 75 रुपया में 1 केला देगा बस। 1 केला का दाम कितना बोलेगा, 100 रुपया बटा x। 1 केला का दाम घटने के बाद क्या बोलेगा, 75/x। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। प्रारंभिक मूल्य क्या हुआ, तो प्रारंभिक मूल्य बोलेगा 100/x, घटा हुआ दाम कितना बोलेगा 75/x। यहाँ तक तो सबका क्लियर होना चाहिए, दिक्कत है तो बोलिए। फिर से एक बार एलिन समझ गए। आपसे बोला कि 25% की कमी होने से केला के मूल्य में 25% की कमी होने से एक आदमी 96 रुपया में 12 केला ज्यादा खरीदता है, तो प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या है। अब ये क्या हुआ घटने के बाद हम ये नहीं जानते हैं अभी, हम केवल ये जाने कि घटा कितना, तो बोले 25% घट गया। बस हम उसी लाइन को पकड़े कि 25% का कमी हुआ तो क्या हुआ। 100 रुपया हम मानते हैं कि ओरिजिनल दाम है 100 रुपया, 100 रुपये दर्जन है मान लीजिए, लेकिन हम वहां पे x मान लिए कि x केला खरीदे, कितना केला खरीदे ये वेरिएबल लगा दिए कि x केला का दाम 100 रुपया है। पहले हम 100 रुपया खर्चा करते थे, हमको x केला मिलता है, तो 1 केला का दाम कितना हो जाएगा। जब सोचिएगा कि अगर 100 रुपया में हमको 5 केला देता है, तो 1 केला का दाम बोलेगा 20 रुपया होगा। कैसे निकाले, 100 में 5 से भाग कर दिए। अगर हम बोलेंगे 10 केला हम खरीद के लाए 100 रुपया में, बोलिएगा 1 केला का दाम 10 रुपया होगा। कैसे, तो 100 में 10 से भाग करेंगे। हम बोलेंगे 20 केला लाए खरीद के 100 रुपया में, बोलिएगा 1 केला का दाम 5 रुपया। कैसे, 100 में 20 से भाग करेंगे। तो इसी हिसाब से अगर हम बोल दिए कि 100 रुपया में हम x केला खरीदते हैं अगर, तो 1 केला का दाम कितना बोलेगा 100/x। ये बात समझ में आपको आया, एलिन बताइएगा। दूसरा घटा हुआ मूल्य क्या होगा, एंड घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो आप बोले 25% दाम कम हो गया। 100 रुपया की जगह पे 75 रुपया में अब x केला देता है। 1 केला का घटा हुआ मूल्य क्या होगा बोलिएगा, x केला का दाम 75 रुपया है, तो 1 केला का दाम 75/x। जैसा अभी बताए थे कि 5 केला का दाम अगर 75 रुपया, तो 1 केला का दाम 75/5 बराबर 15 बोल देंगे। 75 रुपया में देता है 25 केला, 1 केला का दाम कितना 75/25 बराबर 3 केला। समझ रहे हैं ना, 3 रुपया। तो इसी हिसाब से 1 केला का दाम कितना 75/x बोल दीजिएगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा सोचिए कि ये प्रारंभिक मूल्य है और ये घटा हुआ मूल्य है, यहाँ तक तो सबका क्लियर है।
प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया में 1 केला देता है, घटने के बाद 75 रुपया में 1 केला देता है। ठीक है भाई, तो 1 केला का दाम कितना, तो बोलेगा 100/x प्रारंभिक था, घटने के बाद तो 75/x हो जाएगा, घटने के बाद 1 केला का दाम। अब छोड़िए, सोचिए जरा, ओरिजिनल प्राइस क्या बोले थे और यहाँ पर रिड्यूस्ड प्राइस क्या बोले थे, सोचिए। प्रारंभिक मूल्य था 100 रुपया में 1 केला, 100 रुपया में प्रारंभिक मूल्य क्या था, आप बोलेंगे शुरुआती दाम 100 रुपया में 1 केला देता, घटने के बाद 75 रुपया में हमको कितना देगा, 1 केला देगा। पहले 100 रुपया में 1 केला था, जब 25% का कमी हो गया दाम में, तो अब हमको देगा 75 रुपया में 1 केला। आप क्वेश्चन में बता रहे थे कि 96 रुपया में 12 केला ज्यादा देगा, 96 रुपया जब खर्चा करिएगा तो 12 केला ज्यादा। द प्राइस ऑफ बनाना इनेबल्स ए मैन टू बाय 12 बनाना मोर फॉर ₹96। 96 रुपया खर्चा करिएगा तो 12 बनाना ज्यादा मिलेगा। क्या मतलब हुआ, सोचिए कि जब 100 रुपया में 1 केला देता है तो 1 रुपया अगर खर्चा करेंगे तो बोलेंगे 100/100 केला देगा, और अगर बोलेंगे हम 96 रुपया खर्चा करेंगे तो कितना केला देगा, तो बोलेगा 100/100 गुना 96 केला देगा आपको। आप इसको काटिएगा तो लिखिएगा कितना, 4 से काटिएगा तो 24/25 x केला देगा। 96 रुपया हम पहले खर्चा करते थे, पहले 96 रुपया में 24/25 x केला मिलता था। ये बात सबको समझ में आया कि 100 रुपया में 1 केला मिलता था पहले, 1 रुपया में 100/100 केला, 96 रुपया खर्चा कर देते, 100/100 गुना 96 केला, मतलब पहले 96 रुपया में 24/25 x केला मिलता था। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा। घटने के बाद क्या हुआ, तो 75 रुपया में 1 केला मिलता है, 1 रुपया में 1/75 केला मिलेगा। 96 रुपया में कितना केला लिखिएगा, 1/75 गुना 96 केला देगा। आप इसी को काटिएगा तो लिखिएगा मूल्य घटने के बाद, आप इसको क्या लिखिएगा, मूल्य घटने के बाद 96 रुपया में कितना केला देगा, तो इसी को काटिएगा, 3 से काटिए ना 25, 3 से काटिएगा 32, आप लिखिएगा 32/25 x केला देगा। इसका पहले फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है लिखिए, जो करना जल्दी करिए। यहाँ तक सबका क्लियर है, बहुत सुंदर। पहले आप बोलना चाह रहे हैं कि पहले हम 96 रुपया खर्चा करते तो 24/25 x केला मिलता था, अब 96 रुपया खर्चा करते हैं तो 32/25 x केला मिलता है। बात समझ में आया? यहाँ तक आप लिख लिए? यहाँ तक आप लिख लिए होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा सोचिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था, तो जब दाम कम हो गया, बोला जब दाम कम हो गया तो 96 रुपया में 12 केला ज्यादा मिलता है, पहले से 12 केला ज्यादा मिलता है। तो पहले कितना मिलता था, 24/25 x, अब कितना मिलता है, तो अब बोलते हैं 32/25 x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं कि अब मिलता है 32/25 x, ये केला की संख्या है। बोले पहले जितना मिलता था 24/25 x मिलता था, इससे 12 केला ज्यादा मिला, मतलब इसमें 12 जोड़ेंगे तो बोलिएगा कि अब बाद में मिलता है 32/25 x केला, पहले मिलता था 24/25 x केला, से 12 केला ज्यादा हो गया। इसी को सॉल्व करिएगा, x को एक साथ लाइएगा, 32/25 x माइनस करिएगा 24/25 x, इसी का मान लिखिएगा 12, सॉल्व करिएगा नीचे 25 तो 32 घटाओ 24 हो जाएगा 8, x का मान लिखिएगा 12, यहीं से लिखिएगा x का मान कितना, तो लिखिएगा 25 गुने 12/8, इसी को काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, x का मान हो जाएगा 75/2। दैट इज x का मान हो जाएगा 75/2।
दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ तक लिखिए, पहले करिए जल्दी इसको। यहाँ तक सब लोग लिख लिया भाई? x का मान 75/2 आया। सोचिए, अब हमसे पूछा था कि घटा हुआ दाम बताइए प्रति दर्जन। हम एक केला का दाम प्रारंभिक मूल्य लिखे हैं 100/x, घटा हुआ दाम 75/x लिखे थे। देखिए हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे, x का मान 75/2 हम लिखे यहाँ पे। अगर प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, अच्छा इसको भी फ्रेश से लिखते हैं एक बार। यहाँ पर लिखते हैं प्रारंभिक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस तो आप लिख रहे थे कि 100/x, ठीक है। एक केला का दाम कितना था, 100/x रुपया था। किसका, एक केला का मूल्य, एक केला का मूल्य था कितना, 100/x, जबकि दूसरा आइटम था घटा हुआ मूल्य, रिड्यूस्ड प्राइस क्या था, तो 75/x रुपया था। एक केला का मूल्य घटने के बाद ये हो गया, और ये प्रारंभिक मूल्य था। x का मान आप देखे थे कितना आया था, आपको याद होना चाहिए 75/2। x का मान देखिए 75/2 आया था। हम लोग पुट कर देते हैं, x का मान 75/2 रखिएगा ना, तो 100/75/2 2 चल जाएगा ऊपर, समझ गए। एक केला का दाम, इसीलिए एक दर्जन का मतलब 12 केला, 12 केला का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8/3 है एक केला का दाम। 12 केला का दाम गुना 12 करिएगा, 3 से उड़ाइएगा तो 3 चौका 12 लिखिएगा 32 रुपये दर्जन था। 32 रुपये प्रति दर्जन। ये कौन सा मूल्य था रे भाई, मालूम चल गया ना अब। ये कौन सा मूल्य है तेरा, प्रारंभिक मूल्य है। ये तेरा प्रारंभिक मूल्य है भाई लोग, प्रारंभिक मूल्य है तुम्हारा 32 रुपये दर्जन। घटा हुआ दाम क्या होगा, तो लिखिएगा आप इसी को कि 75/x का मान 75/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर। इसी को काटिएगा तो 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 रुपया बनेगा। एक केला का दाम 2 रुपया, आपसे बोला कि एक दर्जन का दाम बताइए। एक दर्जन का मतलब है 12 केला, 12 केला का घटा हुआ मूल्य, तो एक केला का दाम 2 रुपया, तो 12 केला का 12 गुना 2 करिएगा 24 रुपये दर्जन। 24 रुपये दर्जन, यही आपका आंसर है। जल्दी पकड़िए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, चाहे इसका फोटो खींचना। सब लोगों का हो गया भाई, सब लोगों का हो गया, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा तो हाँ सर लिख लिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप पूरा कहानी कर लिए। अपना आराम आराम से पूरा इतिहास को देखिएगा, ठीक है। पूरा इतिहास को आराम आराम से बना के देखिएगा क्या कहानी हुआ था। अब क्वेश्चन में क्या बना रहे हैं उसको समझिएगा, अब कैसे लिखवा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। हम इसको बोले मिटा दीजिए, अब इस पूरा आइटम को मिटा दीजिए, पूरे आइटम को मिटा दीजिए। अब मिटाने के बाद क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। केला के मूल्य में 25% की कमी, ध्यान से सोचिएगा कॉमन बात, कि अगर दाम घटेगा और हम उतना ही रुपया खर्चा करेंगे तो सामान हमको ज्यादा मिलेगा। 96 रुपया हम पहले खर्चा करते थे, घटने के बाद भी 96 रुपया खर्चा करेंगे, मतलब 12 केला ज्यादा मिलेगा। अगर बोलता है केला के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इंक्रीज्ड बाई, जैसे बीच में हो गया था 20 रुपये किलो प्याज, तो 40 रुपया में आप 2 केजी खरीद के लाते थे, अभी जाइएगा 40 रुपये किलो प्याज हो गया, बुझते हैं ना। तो अब मिलेगा आपको 1 किलो, तो 1 किलो कम हो गया ना, बस वही क्वेश्चन है, यही प्याज वाला। धीरे धीरे 120 रुपये किलो पकड़ लेगा, वही कहानी है क्वेश्चन का, कि जब दाम बढ़ा तो सामान कम मिलेगा, दाम घटा तो सामान ज्यादा मिलेगा, बस यही कहानी है क्वेश्चन का।
क्या वीडियो नहीं आ रहा है रे अंजू कुमारी? वीडियो नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है ना रे भाई? नेटवर्क इशू होगा रे अंजू, कट कट के आता होगा, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। बाकी लोगों को आ रहा है ना भाई? वीडियो सही है, ठीक है भाई, वीडियो सही है। पंकज जी का एकदम टू टाइट वीडियो है। देखो भाई, तो यहाँ पे क्या करिएगा कि प्राइस कितना, प्राइस 96 रुपया आप पहले खर्चा करते थे, आज भी 96 रुपया खर्चा करेंगे। 12 केला ज्यादा मिलता है। हम ये पूछेंगे सामान में कितने का अंतर, तब बोलिएगा 12 केला। क्या आप लिखिए यहाँ पर और करके, एक तरीका तो डिटेल्स लिखे थे, दूसरा में और करके लिखिएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखिएगा डिफरेंस इन प्राइस। लिखिएगा मात्रा में अंतर बराबर मूल्यों में अंतर, लिखिएगा यहाँ पर मात्रा में अंतर बराबर, मात्रा में अंतर बराबर लिखिएगा यहाँ पे मूल्यों में अंतर, मात्रा में अंतर बराबर लिखिएगा मूल्यों में अंतर, मात्रा में अंतर बराबर लिखिएगा मूल्यों में अंतर, डिफरेंस इन प्राइस। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। अब डिफरेंस का मतलब आप लेस मोर कुछ भी रहेगा, बात बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। क्या काम करिएगा सोचिए, डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर लिखिए डिफरेंस इन प्राइस। मात्रा में कितने का अंतर, आप बोलिएगा 12 केला ज्यादा मिलता है कि 12 केला कम मिलता है, उसको देखिए। 12 केला ज्यादा मिलता है, 12 केला का अंतर है, लिखिएगा डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना, तो 12 केला का, 12 केला, 12 केला मतलब 12 केला का मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंस इन प्राइस, प्राइस कितने का 25% कम हो गया, लिखिएगा 25% ऑफ 96। 12 केला का दाम 25% ऑफ 96, 96 का 50% होगा 48, 25% होगा 1/4, काटिएगा तो कितना लिखिएगा 24 का 96, मतलब 12 केला का दाम 24 रुपया है। 12 केला को ही ना आप 1 दर्जन बोलते हैं, 1 दर्जन केला, और ये क्या था घटने के बाद, बोलेगा 1 दर्जन केला का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य बराबर 24 रुपया है। 1 दर्जन केला का घटा हुआ मूल्य 24 रुपया है। बोलिएगा इतना बढ़िया था तो काहे का चमका के 4 पेज में लिखवा दिए? नहीं, मने मने हो रहा होगा कि जब इतना आसानी से था बताना था तो काहे का उतना लिखवा दिए। वो कंसेप्ट बनाने के लिए दिए हैं भाई, परेशान नहीं होना। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेगा, तो डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस कर देना। 12 केला का अंतर आया था, 12 केला बराबर लिखना 25% ऑफ 96, निकल के आएगा 1 दर्जन केला का दाम 24 रुपया। 12 केला का मतलब 1 दर्जन केला। अब आप बोलिए कि अगर यहाँ पर 25% का वृद्धि होता तब क्या करते, यही काम करते, लेकिन 1 दर्जन केला का घटा हुआ मूल्य नहीं बोल देते, यहाँ पर लिखते बढ़ा हुआ मूल्य, यही दाम होता, यही दाम होता, घटा हुआ नहीं बढ़ा हुआ मूल्य बोलते बस। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी छापिए। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस, 12 केला का अंतर कितना 25% ऑफ 96 रुपया के बराबर है। 1 दर्जन केला का दाम 24 रुपया निकल के आएगा, 1 दर्जन केला का घटा हुआ मूल्य कितना 24 रुपया बस। अब आपसे पूछे ओरिजिनल प्राइस बताइए क्या लिखेंगे, तो आप लिखिएगा फॉर ओरिजिनल प्राइस, फॉर ओरिजिनल प्राइस प्रारंभिक मूल्य क्या होता, तो जब 25% कमी होने से ये दाम मिल गया 24 रुपए का, तो आप लिखिएगा कि 75% का दाम अगर 24 रुपया है तो 100% का दाम क्या होगा। बस इसी को तो सॉल्व करने आता है ना भाई, परसेंटेज को शुरुआत से सिखाए थे, इसको क्या करना होगा, नहीं कुछ बुझाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन मार्क का मान 24 गुना 100/75, 25 दिया 75 काटिएगा, 25 चौका 100 काटिएगा, 3 अट्ठे 24 करिएगा, 8 चौके 32 लिखिएगा, 32, 8 चौके 32 लिखिएगा, यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताइए।
पंकज भाई आपसे कहा कि केला ज्यादा मिला, आपको 12 क्यों मिला ज्यादा? 25% का दाम कम हुआ तब न हो, 25% दाम कम हुआ तब 12 केला ज्यादा मिला। तो 25% किसका दाम, दाम क्या था, 96 रुपया था। तो 96 का 25%, प्राइस में अंतर कितना, 96 का 25%, 24 रुपए का अंतर आया दाम में, और सामान में कितने का, तो 12 केला। बुझ गए, बस यही कहानी था। समझ गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भाई लोग, समझ में आ रहे। डिफरेंस इन क्वांटिटी बराबर डिफरेंस इन प्राइस। 12 केला का दाम 25% ऑफ 96, एक दर्जन केला का दाम 24 रुपया। एक दर्जन केला घटा हुआ मूल्य पूछेगा तो 24, बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा प्रारंभिक, बोल देना 32। 75% का दाम 24, 100% का मान क्या होगा, बना देना इसका आंसर। बात समझ में आया होगा। 352 हो गया ना भाई। मिटा दें इसको, एक बार और ओरली समझो, इसको मिटा दे रहे हैं, एक बार और फाइनल, खत्म कहानी, एक बार और। डिफरेंस इन क्वांटिटी डिफरेंस इन प्राइस को छोड़ देते हैं। अब डिफरेंस इन क्वांटिटी डिफरेंस इन प्राइस को छोड़ के बात करते हैं। 25% की कमी हो गई, दिमाग में क्या पहला चीज आएगा आपके, 25% की कमी हो गई, आपके दिमाग में पहला चीज क्या आएगा बताइए, कितना दाम हो गया, 25% दाम कम हो गया, इसका मतलब कितना, जल्दी बताओ। 25% दाम कम हो गया, दिमाग में क्या घुसा पहला चीज, 75 घुसा, एकदम सही बात घुसा। 25% की कमी हुई तो 75% दिमाग सोचेगा आपका कि 25% कम हो गया, मतलब 75% में मिलेगा हमको। और अगर 25% की वृद्धि होती तो क्या दिमाग में घुसता पहले, 125%। ये बात समझ में आया। आपसे कहा कि दाम में, बस ये लास्ट छोड़ देते हैं, इसके बाद नहीं बताएंगे, परेशान नहीं होइए, लेकिन ढंग से जाके रिवाइज कर लीजिएगा, ढंग से जाके रिवाइज कर लीजिएगा इसको। 25% का वृद्धि होता तो 125% बोलते, 25% का कमी हो गया मतलब 75% हो गया। आप लिखते 75%, जब ये कमी हो गया 25% का, तो 75% का मतलब लिखते 3/4। ठीक है, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि प्राइस अगर कम होगा तो सामान ज्यादा मिलेगा, और प्राइस ज्यादा होगा तो सामान कम मिलेगा। प्राइस होने से जो डिफरेंस बन रहा है, प्राइस ज्यादा होने से ये आपका क्वांटिटी वाला जो कहानी बनेगा, डिफरेंस इन प्राइस अगर हम बात करें और डिफरेंस इन क्वांटिटी का बात करें, डिफरेंस इन क्वांटिटी, तो बोलेगा ये इनवर्सली चलता है। मतलब हम आपको बोलना क्या चाह रहे हैं कि प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी ये उल्टा चलता है। किसमें, तो अगर दाम बढ़ता है, दाम बढ़ता है तो ये आइटम आपको कम मिलता क्वांटिटी, और ये घटता है तो ये आइटम ज्यादा मिलता आपको। ये तो समझ में ये तो समझ पा रहे हैं ना। आप बोलिएगा ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो ज्यादा सामान मिलेगा, कम पैसा खर्चा करेंगे कम सामान मिलेगा, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस वे में। लेकिन हम बोलते हैं कि अपना दाम घटने बढ़ने से हम पैसा कांस्टेंट कर देंगे अगर, तो आप यहाँ से प्राइस में क्या करिएगा कि प्राइस अगर बढ़ाएंगे, दाम अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी हो जाएगा कम, और दाम अगर घटेगा तो क्वांटिटी हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, ये चलेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार ऐसे समझ लीजिए आप, ऐसे क्या समझिए, हम बोलते हैं कि 100 रुपया में पहले मिलता है, मान लीजिए 100 रुपया में मिलता है पहले 100 केजी सामान। ठीक है, 100 रुपया में पहले मिलता है 100 केजी सामान। अब हम 1 किलो लिखो, क्या है 100 किलो लिखेगा, 1 किलो, 100 रुपया में पहले मिलता है 1 किलो सामान। जब 25% डिक्रीज हो गया दाम, मतलब अब 75 रुपया में मिलेगा कितना, 1 किलो सामान। हम बोलते हैं कि नहीं, 100 रुपया ही खर्चा करना है आपको, 100 रुपया ही खर्चा करना है, तो कितना मिलेगा, सोचिए 100 रुपया ही खर्चा करना है, तो बोलिएगा 1/75 गुना 100 मिलेगा, मतलब 25 या 75, 25 होगा 100, बोलेगा 4/3 केजी मिलेगा। आपको हम बोलेंगे कि भाई प्राइस का बताइए रेशियो, प्राइस ओरिजिनल प्राइस इज टू रिजल्टेंट प्राइस कितना, तो बोलिएगा ओरिजिनल तो था 100 रुपया,
दाम घट के हो गया 75, मतलब रेशियो कितना, तो बोलेगा 4:3। और पूछेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी और रिजल्टेंट क्वांटिटी बताइए, तो पहले मिलता था 1, अब मिलता है 4/3। इसका रेशियो पूछेंगे तो लिखिएगा 3:4। तो ये 4 और 3 था, और ये क्या हो गया 3 और 4। ये जस्ट उल्टा चलता है। दाम घटेगा बढ़ेगा वाला कहानी में सोचिए, तो डिफरेंस अगर यहाँ पे बोलता है कि बढ़ता है तो ये आइटम कम हो जाएगा, इसी पर सोचिएगा। 4-3 है तो ये 3-4 पकड़ लिया, बस इसी को दिखा रहे थे आपको, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिए एक बार, फाइनली बस ऊपर ऊपर समझ लीजिए एक बार, दिमाग में सेट हो जाएगा तो बढ़िया है। 25% कम हो गया, बोलेगा 75% कम हो गया, 75% हो गया, और इसका मान होता है 3/4। देखिए यहाँ पे ये 3/4 का मतलब 3:4 है ना रेशियो, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर दिए, आपसे 3/4 को 3/4 ही रहने दे रहे हैं, और बोलते हैं कि ये दोनों रेशियो में 3 और 4 के बीच कितने का अंतर है, बोलते हैं 1 रेशियो का अंतर है। 1 रेशियो का मान जितना केला कम ज्यादा होगा उसके बराबर कर दीजिए। 1 रेशियो का मान अगर 12 केला के बराबर है तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, नहीं बुझाएगा तो अभी सोचिएगा, कल फिर डिस्कस कर देंगे। 1 रेशियो का मान 12 केला, तो 3 रेशियो का मान 12 या 36 केला बोलिएगा। 4 रेशियो का मान 12 चौक 48 केला बोलिएगा। 12 चौक 48 केला, 12 चौक 48 केला। सोचिएगा कि पहले कितना केला खर्चा था, पहले ये 3 केला था, जब दाम घट गया तो आपको 12 केला ज्यादा 48 केला मिलता है, मतलब ये है आपका 3 दर्जन और ये आपका है 4 दर्जन। खर्चा कितना रुपया करते थे, बोले 96 रुपया। 3 दर्जन का दाम 96 रुपीज है, अब दाम घटने के बाद 4 दर्जन का दाम हो गया है 96 रुपया। 96 रुपया, तो 1 दर्जन का दाम क्या बोल दीजिएगा, 3 दर्जन का मान 96 रुपया, तो 1 दर्जन का मान, 1 दर्जन का मान बोल दीजिएगा 32 रुपया। यहाँ पर बोल दीजिएगा 1 दर्जन का मान 24 रुपया। मतलब ये प्रारंभिक मूल्य 32, ये घटा हुआ मूल्य 24। ये अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको देखिएगा एक बार, समझने का कोशिश करिए, कल फिर और डिटेल्स तोड़ के बता देंगे इसी पर। कल दिमाग फ्रेश रहेगा, तो अभी बहुत झोल झाल आप सह लिए होंगे, तो जितना बुझाया उतना ठीक है, नहीं बुझाया कोई बात नहीं, जय श्री राम हो गया, बुझ गया। जितना बुझाया तो बुझाया, नहीं बुझाया तो कोई बात नहीं, कल फिर मिलते हैं हम लोग। इतना बात तो समझ में आया, जितना बुझाया तो ठीक है, नहीं बुझाया सबको रिवाइज कर लेना, देख लेना, समझ लेना, बुझ गया। जितना बुझाया ठीक, नहीं बुझाया वो बढ़िया, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। किसी को दिक्कत है तो बताना रे। आज का कहानी यहीं तक था तेरा। चलिए कल फिर मिलते हैं हम लोग एक बार, सारा क्वेश्चन बना के देखते रहिएगा।